आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वाई वी यूज ओवरलोड रिले। मतलब कि हम ओवरलोड रिले का क्यों इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा यह वीडियो है ये काफी ज्यादा छोटा बनने वाला है, लेकिन ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि दोस्तों आपसे कई बार इंटरव्यू के अंदर यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हम हमारी इंडस्ट्री के अंदर मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए ओवरलोड रिले का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। साथ साथ आपसे यह भी क्वेश्चन किया जाता है हमारी जो मोटर है इस मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एमसीबी लगा रखी है, मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगा रखा है, फिर भी हम साथ में OLR क्यों लगाते हैं, मतलब ओवरलोड रिले हम फिर भी क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम इस ओवरलोड रिले की जरूरत के ऊपर ही बात करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपने आपकी कंपनी के अंदर ओवरलोड रिले को देखा है तो आपको कुछ इस प्रकार की देखने को मिलेगी। अधिकतर केस में आपको जो ओवरलोड रिले जो डीओल स्टार्टर जो होता है उसके अंदर आपको ओवरलोड रिले कुछ इस प्रकार की देखने को मिलेगी, और हमारे जो पैनल है उस पैनल के अंदर कॉन्टैक्ट के साथ में जो रिले लगाते हैं वो आपको कुछ इस प्रकार की देखने को मिलेगी। ये दोनों की वर्किंग बिल्कुल सेम ही होती है। इन दोनों ओवरलोड रिले के अंदर ये जो ऊपर के तीन कॉन्टैक्ट है, यह तीनों कॉन्टैक्ट हमारा जो कॉन्टैक्टर होता है इस कॉन्टैक्टर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ से इसमें RYB ये तीनों सप्लाई आ जाती है। इसके बाद में दोस्तों हम क्या करते हैं, नीचे के जो 3 पॉइंट बचते हैं रिले के, जैसे इसमें आपको ये 3 दिख रहे हैं और इस रिले के अंदर आपको यहाँ पे ये 3 दिख रहे हैं, इस जगह हम हमारे मोटर के वायर को लाके जोड़ देते हैं। तो दोस्तों अब आखिरकार इस रिले का यूज कैसे होता है, तो काफी सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो मोटर है इस मोटर को RYB 3 फेज की सप्लाई देंगे। अब ये जो RYB 3 फेज की सप्लाई हमारी इस मोटर को मिल रही है वो इस रिले से होते हुए निकल रही है, यानी जो भी हमारा करंट, जो मोटर जो भी करंट खर्च करेगी वो करंट हमारे ये रिले के अंदर से होता हुआ निकलेगा। मतलब ये जो रिले है ये रिले उसको सेंस करेगी कि कितना करंट इसमें से निकल रहा है। और दोस्तों मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं कि आपकी कंपनी के अंदर जो भी इस रिले के ऊपर जो कॉन्टैक्टर लगे रहते हैं उस कॉन्टैक्टर के अंदर हम जो सप्लाई देते हैं वो इस रिले की मदद से ही देते हैं। आखिर दोस्तों इस रिले की मदद से हम कॉन्टैक्टर को सप्लाई देते हैं, तो सिंपल सी बात ये कि हम सभी को पता है हमारा जो कॉन्टैक्टर होता है इन सभी कॉन्टैक्टर के अंदर हमारे 2 टर्मिनल अलग से होते हैं, जो कि होते हैं, एक होता है हमारा A1 और दूसरा होता है हमारा A2 टर्मिनल। और दोस्तों ये जो A1 A2 टर्मिनल होते हैं इन टर्मिनल के अंदर ही हम जब सप्लाई देते हैं तभी हमारा कॉन्टैक्टर स्टार्ट होता है। जब तक इस A1 A2 के अंदर हम फेस न्यूट्रल या फिर हमारा जो कॉन्टैक्टर किस डिजाइन के ऊपर बना है वो सप्लाई इस कॉन्टैक्टर में नहीं देंगे तब तक हमारा ये कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों जब रिले और कॉन्टैक्टर का उपयोग किया जाता है तब हम क्या करते हैं, हमारे जो कॉन्टैक्टर में जो सप्लाई हमको देनी होती है, जो A1 और A2 देनी होती है, वो हम क्या करते हैं इस रिले के NC टर्मिनल से ले लेते हैं। ये NC टर्मिनल क्या काम करता है, ये NC टर्मिनल हमारा यह काम करता है कि जब भी हमारी जो मोटर यहाँ पे कनेक्ट है वो मोटर अगर हमारा ज्यादा करंट लेने लग जाएगी तो इस NC से जो एक में हमने सप्लाई इधर फेज दी थी और दूसरे से हमको जो फेज सप्लाई मिली थी उस सप्लाई को हमारा ये रिले ऑटोमेटिक काट देगी। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जैसे मेरी मोटर ज्यादा करंट लेगी तो ये जो NC टर्मिनल से मेरे को जो फेज सप्लाई मिल रही है वो फेज सप्लाई हमको मिलना बंद हो जाएगी, और जो फेज सप्लाई होती है इसी फेज सप्लाई को ही मैं कॉन्टैक्टर के जो A1 टर्मिनल होता है इसके अंदर जाके कनेक्ट करता हूँ और मेरा जो कॉन्टैक्टर है वो स्टार्ट हो जाता है। पर अगर मेरी मोटर ज्यादा करंट लेगी तो मेरे को यहाँ से फेज सप्लाई भी नहीं मिलेगी और मेरा जो कॉन्टैक्टर है वो कॉन्टैक्टर पे भी सप्लाई नहीं मिलेगी, तो कॉन्टैक्टर भी बंद हो जाएगा। तो ऐसा होती हमारी जो मोटर के अंदर सप्लाई जा रही थी वो सप्लाई जाना भी रुक जाएगी और मोटर बंद हो जाएगी। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको बेसिक पॉइंट के अंदर यह बताया कि आखिर ओवरलोड रिले कैसे काम करती है, पर अब हमारे मुख्य सवाल के ऊपर हम आते हैं कि आखिर ओवरलोड रिले का ही इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए सिंपल सी बात यह है कि ओवरलोड रिले का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि ओवरलोड रिले हमको कुछ एक ऐसी प्रोटेक्शन देती है जो कोई भी हमको एमसीबी नहीं देती है। ऐसी कौन सी प्रोटेक्शन है, तो दोस्तों ओवरलोड रिले हमको प्रोटेक्शन देती है, वो देती है फेस फेलियर प्रोटेक्शन। आपने कई बार आपकी इंडस्ट्री के अंदर सुना होगा कि हमारी जो मोटर है वो मोटर कहीं सिंगल फेसिंग तो नहीं हो गई। सिंगल फेसिंग प्रोटेक्शन हमको जरूर चाहिए होती है। सिंगल फेसिंग का मतलब क्या होता है, हमारी जो मोटर है वो मोटर हमारी 3 फेज सप्लाई से चलने के लिए बनी है, पर अगर मेरी ये 3 फेज मोटर को मैं यहाँ पे 3 फेज की जगह ओनली 2 फेज दे दूं, एक फेज मेरा मिस हो गया, तो मेरी जो मोटर 2 फेज पे चल रही है ना, तो ये कहलाती है मेरी सिंगल फेज कंडीशन। मतलब एक फेज मेरा मिस हो गया, किसी भी कारणवश मेरा एक फेज सप्लाई कट गई या फिर किसी भी कारणवश मेरा एक फेज मिस हो गया, तो वो जो कंडीशन कहलाई वो कहलाती है मेरी सिंगल फेसिंग कंडीशन। और यह जो सिंगल फेसिंग कंडीशन है इसमें अगर हमारी मोटर हो जाती है तो मेरी मोटर जल भी सकती है और खराब भी हो सकती है। तो इसी चीज की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, OLR मतलब ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आगे से आपको भी इस बात का जरूर से ध्यान रखना है कि एमसीबी हमको सिर्फ 2 प्रोटेक्शन देती है। एक देती है हमको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, मतलब फेस और न्यूट्रल आपस में टच हो तो वो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। दूसरी देती है हमको ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड का मतलब मेरी मोटर अगर 10 एम्पियर की और मैंने एमसीबी यहाँ पे 10 एम्पियर की लगा रही है, पर मेरी मोटर कुछ देर के बाद में यहाँ पे 10 की जगह 15 एम्पियर करंट लेने लग गई, तो उस समय क्या होगी, मेरी एमसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप कर देगी, मतलब सुरक्षा दे देगी। तो ये एमसीबी की 2 प्रोटेक्शन होती है। पर एमसीबी के अंदर जो एक प्रोटेक्शन नहीं होती वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोटर के लिए, वो है फेस फेलियर प्रोटेक्शन। तो ये जो प्रोटेक्शन है ये हमको ओवरलोड रिले से मिल जाती है, तो इसी कारण से हम ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करते हैं।
दोस्तों कई लोगों के मन में एक ये भी सवाल आएगा कि आखिर मैं कितनी रेंज की ओवरलोड रिले को लगाऊं, मतलब 8 से 10 एम्पियर की लगाऊं, 10 से 12 एम्पियर की लगाऊं, तो इसका क्या जवाब है। तो दोस्तों देखिए ओवरलोड का सिलेक्शन करना काफी ज्यादा आसान है। आप किसी भी चीज पे अगर ओवरलोड रिले को लगाना चाहते हैं, जैसे मैं उदाहरण मान लेता हूं कि मैं मेरी मोटर के लिए ओवरलोड रिले को लाना चाहता हूं, तो मेरे को क्या करना है दोस्तों, मेरे को क्या करना है, मेरी जो मोटर है ये मोटर अभी रनिंग में कितना करंट ले रही है, मेरे को जाना है इस मोटर का जो क्लैम्प मीटर से इसके करंट को चेक कर लेना है। जैसे मैं उदाहरण मान लेता हूं मेरी जो मोटर है ये मोटर मेरी 8 एम्पियर ले रही है, या फिर मैं मान लेता हूं यहाँ पे 10 एम्पियर मेरी ये मोटर करंट ले रही है, तो अब इस मोटर के लिए मैं कितने की ओवरलोड रिले लगाऊंगा, तो मेरे को क्या करना है, मेरा 10 एम्पियर करंट है ना, तो 10 इंटू 1.25 कर लेना है और 10 भाजक 1.25 कर लेना है। तो अगर मैं 10 इंटू 1.25 करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 12.5 एम्पियर, और अगर मैं इसके अंदर 10 में 1.25 का भाग लगाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 8 एम्पियर। तो मतलब कि मेरे को जो ओवरलोड रिले मतलब ओवरलोड लानी है वो लानी है 8 से 12.5 एम्पियर के बीच की। और दोस्तों अभी आपके मन में यह क्वेश्चन है कि आखिर ये 1.25 क्या है, तो ये एक सेफ्टी फैक्टर है। कभी भी हम किसी भी सर्किट ब्रेकर को या फिर किसी भी प्रोटेक्शन डिवाइस को सेलेक्ट करते हैं तो वो हमेशा हम 1.25 की ही रेटिंग को लेके चलते हैं। ये इस वजह से लिया जाता है ताकि कभी भी हमारी मोटर थोड़ा ज़्यादा करंट ले तो भी हमारे पास थोड़ी सी रेंज हो, उसको हम एक्सपेंड कर सके और हमारी जो मोटर है उस मोटर को आसानी से चला के सके। तो इसलिए ही 1.25 को रखा जाता है। ये एक सेफ्टी फैक्टर है जो कि हमको इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अंदर बताया जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि ओवरलोड रिले से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी आज आपको मिल गई होगी। दोस्तों अगर आप ओवरलोड रिले के बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस ओवरलोड रिले के ऊपर मैंने हमारे वेबसाइट पे आर्टिकल लिख रखा है। तो अगर आप और भी ओवरलोड रिले के बारे में हिंदी में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आप इलेक्ट्रिकल से जुड़े तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।